Today's topic is corrosion. It is also known as rusting. Corrosion is an electrochemical phenomena. Electrochemical means in this process, chemical energy is converted into electrical energy. It is also known as electrochemical phenomena, means chemical energy converted into electrical energy. So, the process in which a metal is converted into corresponding oxide on exposure to air and water. और आप सबको मालूम है कि कोरोजन जो होगा वो एयर और वाटर के प्रेजेंस में होगा ही सही. कोरोजन मीन्स यदि आप सिंपल वर्ड्स में बोलो तो जंग लगने को हम आप बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो जनरली जो मेटल्स होते हैं जिनमें कोरोजन होता है या हो सकता है वो कौन कौन से हो सकते हैं. जैसे कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए. इन सब में कोरोजन बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ने रूटीन लाइफ में देखा है. तो आज हम कोरोजन की जो केमिस्ट्री, जो केमिकल रिएक्शंस को जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आयरन में. क्लियर. अच्छा, कोरोजन होने के जो फैक्टर्स हैं, मीन्स क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कोरोजन होता है, जंग लगती है. जैसे आप फर्स्ट पॉइंट ले सकते हो कि एयर जितनी एयर में मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा कोरोजन का चांस भी होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट होगा इम्प्योरिटीज़. जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हमारे इस मेटल में होंगी उतना ज़्यादा उसको मौका मिलेगा रस्टिंग करने के लिए. ठीक है. क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है वो जनरली उसके पहले ऑक्साइड में बदलता है, और यदि इम्प्योरिटी ऑलरेडी है तो ऑक्साइड वो यूं ही भी है. ठीक है ना. इस वजह से ऑक्साइड वे में कोरोजन के चांसेस और जल्दी होंगे. इसलिए इम्प्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी कोरोजन उतना ज़्यादा होगा. तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स. कभी कभी एग्जाम में फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं. और तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं रिएक्टिविटी मीन्स मेटल की टेंडेंसी यदि ज़्यादा रिएक्टिव है तो कोरोजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. सिंपल. ठीक है. इसके बाद हम बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, presence of electrolyte. Means the presence of electrolyte also makes the corrosion faster because it serves as a medium in which electron accepting species are present. ठीक. अच्छा, ये फैक्टर्स आप पढ़ लेंगे, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है. इसके बाद कोरोजन की मीनिंग मैंने बता दी आपको, डेफिनेशन आप लिख करके आएंगे. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा आपका इक्वेशन. उसके बाद आप बना करके आएंगे डायग्राम. क्लियर. इसके बाद आप लिख करके आएंगे कि प्रिवेंशन मीन्स कि आप ऐसा क्या करो जिसकी वजह से कोरोजन ना हो. ठीक है. चलिए, अब टर्न है इक्वेशन की एंड डायग्राम की. तो मैं बुक का एक डायग्राम आपके सामने रख रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे. ये है कोरोजन. आई होप आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं. आप इसको ध्यान से देखिए. ये है डायग्राम. इसमें ये जो आप ब्लू एक रेक्टेंगुलर शेप का पीस देख रहे हो, ये है मेटल. सपोज वो आयरन का पीस है, आयरन मेटल है, उसका पीस है. ठीक है. अच्छा, ये जो आप एक सर्कल देख रहे हो, सपोज ये वाटर की एक ड्रॉप है, एक पानी की एक बूंद है जो कंटिन्यूशन में इस मेटल के ऊपर है. ये क्या चीज़ है? वाटर ड्रॉपलेट्स.
क्लियर? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या ड्रॉपलेट है जो कंटिन्यू इस मेटल के ऊपर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि इस वाटर और इस एयर के प्रेजेंस में कोरोजन जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए होता क्या है कि ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसके चारों तरफ से एयर भी आ सकती है। एयर मीन्स ऑक्सीजन आ सकती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ सकती है, गैसेस आ सकती हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। इन सब का अटैक इजीली हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के प्रेजेंस में आयरन जो होगा वो रिएक्टिव हो जाएगा और भी ज़्यादा, और रिएक्शन के बाद वो क्या करेगा, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और ऑक्साइड में कन्वर्जन ही तो कोरोजन है ना। एक कंपाउंड बनेगा, एक लेयर बनेगी। यहाँ पर इस डायग्राम में आप ये जो ब्राउन एक लेयर देख रहे हो, ये लिखा हुआ है रस्ट। आप पढ़ पा रहे हैं? देखिए ये है रस्ट, ठीक है। अब देखिए इन रिएक्शंस के थ्रू हम पढ़ना समझेंगे। देखिए ये जो आयरन है, सबसे पहले इन वाटर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में आयरन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में। कब? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होगा वो मीन्स क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और कोरोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एज वेल एज ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। आप रिएक्शन में देखेंगे कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जब जब लॉस होगा मीन्स वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, पहली बात, ठीक है। अब देखिए, अब ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक वाटर, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं H2CO3। ये है कार्बोनिक एसिड जो वीक होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बना। अब कार्बोनिक एसिड बाद में डिकम्पोज होकर के H+ और HCO3- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो H+ है, ये ऐसे कई पार्टिकल्स जो है इसके रिमूव होते हैं। तो 2 H+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये दिख रहे हो ना, जो आयरन ने जो लूज किए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके H+ आयन जो होगा वो न्यूट्रल H में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये जो न्यूट्रल H+ आयन है, इसके 2 पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ कितनी, हाफ O2 के साथ मिल करके H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स वाटर ड्रॉपलेट ऑलरेडी थी इस मेटल के सरफेस पर,